हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए डिस्कस करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इस चैप्टर के नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। ओके, एसिडिक ऑक्साइड पूछा गया है तो हमें बिल्कुल ये पता होना जरूरी है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट का जो नेचर है वो नॉन मेटालिक नेचर है। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा एलिमेंट का नेचर नॉन मेटालिक है? सो फ्रेंड्स देखिए कि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होंगी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हम लोग इस ऑप्शंस में से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से एलिमेंट की जो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कौन से एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो लूज कर देगा। सो लेट्स टेक इट। ऑप्शन नंबर 1 में हमें नजर आ रहा है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रादर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन मेटल कैरेक्टर शो कर रहा है, इसी की वजह से उसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। आंसर तो यही पे पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए विल फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। बाकी के भी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया था एटॉमिक नंबर 3, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। आउटर मोस्ट में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर है। मेटालिक कैरेक्टर है यानी कि उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इजीली लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर, मेटल्स होगा, वो मेटल है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन यानी कि वो जो ऑक्साइड्स बनेगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा, नॉट एसिडिक, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी में है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19, पोटेशियम 2,8,8,1, ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एंड इसी की वजह से ये तो मेटल है, तो उसके जो ऑक्साइड हो गए बेसिक हो गए, एसिडिक नहीं हो गए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड अ कोवेलेंट halide. Okay. To which of the following categories does the element belong? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल या फिर लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले उस एलिमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फ्रेंड्स उसका 2,8,4 है ना। तो ये यहाँ पे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में राइट साइड को जाएगा, राइट साइड में होगा, नॉट लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट होगा, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। प्रॉपर्टीज देखते हैं, मेटल की तरह हार्ड है, नॉन मेटल की तरह एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा है, नॉन मेटल की तरह ही हेलोजेंस के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट हैलाइड बना रहा है, यानी कि उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है। एंड उसको अगर उसकी पोजीशन देखी जाए तो एज बिटवीन मेटल नॉन मेटल है। उस एलिमेंट को हम लोग पहचान भी सकते हैं फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर सिलिकॉन। तो एज इट हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हम लोग उसको कहेंगे मेटलॉइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेटलॉइड। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23, which of the following depict the correct representation of atomic radius of the atom? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस होता क्या कंसेप्ट है? तो फ्रेंड न्यूक्लियस का सेंटर और जो उस पर्टिकुलर एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या वैलेंस ऑर्बिट है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। चलिए देखते थे डायग्राम कौन सी है। यहाँ पे जो रेडियस दिखाई गई है वो उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं कहेंगे, वो तो न्यूक्लियस की रेडियस है, तो ये एटॉमिक रेडियस नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो के है, यहाँ तक हमें इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और जो डिस्टेंस दिखाया गया है डायग्राम में वो सेंटर से उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक ही है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। ये एल और एम शेल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, उसमें देखिए आप लोग एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो डायग्राम इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां तक का ही डिस्टेंस दिया गया है, तो इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है, यस ये भी एटॉमिक रेडियस होगी।
ऑप्शन नंबर 4 में जो लास्ट की ऑर्बिट है बिटवीन एल एंड एम का जो डिस्टेंस दिया गया है उसका एटॉमिक रेडियस कहा गया है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 3 आर द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे ए में दिया गया है 1 2 नहीं होगा, 2 में दिया गया है 2 3, यस 2 एंड 3 में करेक्ट डायग्राम है, हमें उसको ही पहचानने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following does not increase, okay, does not increase while moving down the group of the periodic table। ओके, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लोग डाउन टू द ग्रुप आते हैं, कौन सा जो ट्रेंड है वो इंक्रीज नहीं होता, ये पूछा गया है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहा जाता है ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको कहा जाता है पीरियड्स। इसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, डाउन टू द ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि उनकी वैलेंसी सेम होती है, सबसे पहली बात। एंड जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं रोज में, यानी कि पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो होती है नंबर ऑफ शेल्स फिक्स होती है, ये आपको बिल्कुल पता होना जरूरी है। चलिए इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मूविंग डाउन द ग्रुप में एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज हो रही है ये देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ग्रुप में, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी, यानी कि फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसको एक ही शेल होगी, सेकेंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल, इस तरीके से तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें डज नॉट इंक्रीज पूछा गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड में पूछा गया है मेटालिक कैरेक्टर। तो फ्रेंड देखिए, एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी तो सेम है, और जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जा रही है, तो वो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप जाएंगे। तो मेटालिक कैरेक्टर तो डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होता है, यहाँ पे हमें डज नॉट इंक्रीज पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में पूछा गया है वैलेंसी, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यस, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी सेम होती है, तो यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं होती डाउन टू द ग्रुप, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। वैलेंसी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज नहीं होती। ऑप्शन डी में दिया गया था नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट, जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप जाते हैं पीरियड नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स तो उल्टा इंक्रीज होती है। हमें डू नॉट इंक्रीज पूछा गया है, ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा। तो डाउन टू द ग्रुप वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है, इंक्रीज नहीं होती है, उसको हम लोग टिक करेंगे। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होती जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप का ये जो ट्रेंड है वो समझने की कोशिश की। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, है ना, जो हॉरिजॉन्टल ये जो रोज है वहां से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हमें पूछा गया है द साइज ऑफ एटम, ऑप्शन दिखे है इंक्रीज, डिक्रीज, डू नॉट चेंज एंड फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ओके, तो एटॉमिक साइज के बारे में ट्रेंड पूछा गया है पीरियड्स में, जान लेते हैं। एक ही जो पीरियड होता है उसमें जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो तो सेम होती है, ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाते हैं। और कंसेप्ट समझिए, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिस्टेंस होगा वो कम होते जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सो एक ही पीरियड में जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द साइज ऑफ एटम की साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम से भी कि किस तरीके से एटम की साइज डिक्रीज होते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पीरियड नंबर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है, लेकिन जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस का, वो इंक्रीज होते जाता है, उसके वजह से ये डिस्टेंस कम होते जाता है। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो फ्रेंड चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। ओके, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर से हमें कौन सी जो यहाँ पे ऑप्शन है वहां पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना वो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा।
ओके, ग्रुप और पीरियड्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर डाउन टू द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज होता है ना, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। वैलेंसी तो सेम होती है, लेकिन फिर इसके वजह से एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज करते जाते हैं। इसी की वजह से डाउन टू द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जैसे मूव होते हैं कि पीरियड में, वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करते बढ़ते जाते हैं। उसी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती जाती है। उसी के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता जाता है। लेफ्ट टू राइट, डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शंस दिए गए थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उनका जो प्लेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग हमारा डिसीजन यहाँ पे लेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, यहाँ पे अगेन 8 और 2। ओके, सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इट हैव 2 और शेल्स, इट हैव 3 शेल्स, इट हैव 4 शेल्स, है ना। तो ये बिलोंग कर रहा है सेकेंड पीरियड को, ये बिलोंग कर रहा है थर्ड पीरियड को, ये बिलोंग कर रहा है हमारा फोर्थ पीरियड को। तो और नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी की सेम है, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सेम वर्टिकल ग्रुप में। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो इजीली लूज होगा, है ना। तो कम शेल्स यानी कि लेस मेटालिक कैरेक्टर, इस कंडीशन में ज्यादा शेल्स यानी कि मोर मेटालिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेरियम के बाद 2 शेल्स थे, फिर 3 शेल्स, उसके बाद में 3 शेल्स एंड देन 4 शेल्स। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है ना, जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो यस, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग डेफिनेटली क्लिक कर देंगे। बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड में हमें दिया गया था सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे है 11, लिथियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना 3 एटॉमिक नंबर है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 19। सो यहाँ पे सोडियम का होगा 2,8,1, लिथियम का होगा 2,1, पोटेशियम का होगा 2,8,8,1। तो यहाँ पे दे आल्सो बिलोंग टू द सेम ग्रुप। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे लिथियम होना चाहिए था, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर से, क्योंकि उसका लेस मेटालिक कैरेक्टर है। उसके बाद सोडियम, और सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे पोटेशियम का था। ये प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है, इसी की वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए गए थे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, इसका 2,8,3, इसका 2,8,4। ओके, सभी को 3 शेल्स है, यानी कि एक ही पीरियड को ये बिलोंग करते। तो एक ही पीरियड में अगर हो गए तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं इस सीक्वेंस से, यानी कि उनका मेटालिक कैरेक्टर कम होता डिक्रीज होगा। हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से पूछा गया है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाई गई है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लास्ट में दिए गए हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, नाइट्रोजन का है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसका है 2,6 और इसका है 2,5। ओके, तो एक ही दो शेल्स है, सभी को एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो ये है, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर अगर वो है तो ये है कार्बन का, सॉरी यहाँ पे उसके बाद में है इंक्रीजिंग पूछा है ना हमें यहाँ पे। तो ओके, तो यहाँ पे सबसे आखिरी में होगा आपका ये ऑक्सीजन और उसके पहले होगा हमारा नाइट्रोजन। ओके, तो इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे नहीं होगा, प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पे नहीं अरेंज कर दी है ना। तो इस तरीके से ये भी प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। इन तीनों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी जो है वो कार्बन की है यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो। उसके बाद है देन ऑक्सीजन, सॉरी उसके बाद है नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। इस तरीके से सीक्वेंस होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये भी जो पेयर है, ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट नजर आ रहा है। तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन
हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। थिंकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पे लकीली पहले ऑप्शन पे था, अगर ये इनकेस लास्ट ऑप्शन में रहता था तो हमें हर ऑप्शन को इसी तरीके से चेक करना पड़ता था। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।